नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल। जसपुर ज़िले में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर से एक घटना हुई है। दरअसल जसपुर ज़िले के तबकरा वन परिक्षेत्र में एक RF 862 जंगल आता है और इसी जंगल पे देखिए एक लगभग 49 से 50 वर्ष की एक अविवाहित महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि लगभग आज सवेरे 7 बजे महिला अपने घर से शौच के लिए निकली हुई थी और इसी दौरान इसका सामना दरअसल हाथी से हो गया और इसकी मौत हो गई है। पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका बताना है कि महिला को कोई चोट नहीं आया है। और मैं यही बताना चाहूँगा, ये जो महिला है एक पैर से दरअसल विकलांग थी और यही वजह है कि इसकी विवाह नहीं हो पाई थी, शादी नहीं हो पाई थी। और यही बताना चाहूँगा मैं, इसके 2 भाई हैं और ये महिला इन्हीं दोनों भाइयों के साथ में परिवार के साथ में रहती थी। और आज सवेरे लगभग 7 बजे के आसपास जब ये महिला अपने घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर लगा हुआ एक जंगल पर शौच के लिए गई थी और उस दौरान पे दरअसल महिला का सामना हाथी से हो गया। और अपन ये सोच सकते हैं कि हो सकता है इस दौरान महिला घबराहट में आ गई होगी और हार्ट अटैक से भी इसकी मौत हो सकती है। PM के बाद में ही इसकी पुष्टि हो पाएगी कि महिला की मौत हार्ट अटैक से हुई होगी या हाथी के हमले से हुई होगी। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं वन विभाग के लोग भी खड़े हैं। SDO जो हैं यहाँ पे अभी वो खड़े हैं, रेंजर तबकरा की रेंजर खड़ी हैं और परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं, मुआवजा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में फ़िलहाल जब हाथी के हमले से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो सरकार के द्वारा 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और तत्कालिक राशि के रूप में भी क्रियाक्रम के लिए दाह संस्कार के लिए लगभग 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। और मैं बताना चाहूँगा, तबकरा थाना क्षेत्र का ही मामला है और पुलिस की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है। कुछ देर पहले ही अभी यहाँ के जो SDO हैं वो दरअसल थाना प्रभारी को कॉल किए थे और इनका PM होना है। PM के लिए भी जो BMO जो फरसाबहार है उनसे बातचीत हो रही थी और उनकी भी टीम अभी तक नहीं पहुँच पाई है। अब हम बात करते हैं यहाँ के जो इनके जो भाई हैं, उन दोनों भाइयों से बात करते हैं कि वाकई में इनकी मौत कब कैसे हुई होगी और कितने बजे शौच के निकली होगी। क्या नाम लिखते हैं आप लोग? गोपाल। तो आपकी बहन थी ये? हाँ, बहन। अच्छा, कितने बजे निकली होगी शौच के लिए? 7 बजे है। तो हाथी इस क्षेत्र में है करके आप लोग को जानकारी में नहीं था क्या? जैसे जानकारी हुआ वैसे तो हुआ है ये कांड। रात में जानकारी हुई थी? नहीं। लेकिन वन विभाग के लोगों का बोलना है कि रात में यहाँ बाकायदे मुनादी की गई थी। यहाँ तक कि जो महिला की डेथ हुई थी उस महिला को ही बताया गया था कि आप जंगल की ओर न जाना, चूँकि इससे घटना घट सकती है। इसके बाद में इतनी बड़ी चूक क्यों हुआ इनके साथ में? नहीं, जैसे हल्ला हुआ कि हाथी जब कितने बजे सुने आप? 7 बजे तो हल्ला हो रहा है कि हाथी जा रहा है। तो रात में आप लोग को आगे निकल गए। रात में आपको जानकारी नहीं मिला था क्या वन विभाग के? नहीं मिला था। पर अभी कुछ देर पहले मेरे DFO साहब से बात हुई है, उनका बोलना है कि उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में बाकायदे फोटो है और प्रमाणित करता है कि यहाँ पे मुनादी हुई थी। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि मुनादी नहीं हुई थी? कल इधर नहीं होती, कल नहीं होते, परसों दिन हुआ। चलिए हम बात करते हैं यहाँ के जो रेंजर है कांछा लकड़ा, उनसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि वाकई में यहाँ पे मुनादी हुई थी या नहीं हुई थी। जी मैडम, बताइए क्या है पूरा मामला। और रात में ये लोग बोल रहे हैं कि मुनादी नहीं हुई थी, तो आपके पास क्या जानकारी है मुनादी को लेकर के? कि पिछले 3-4 दिनों से यहाँ हाथी विचरण कर रहा है ना। इस क्षेत्र में प्रॉपर नहीं था, यहाँ से करीब 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर था, है ना। 10 किलोमीटर से ज़्यादा ही है और लगातार इवन 2 से 3 दिन पहले भी यहाँ मुनादी कराई गई है और लगातार इन ग्रामीणों को समझाइश दिया जा रहा है कि सुबह वो किसी भी पर्पज़ से, किसी भी उद्देश्य से जंगल की ओर ना जाए। और ये घटना हो गई है, हालांकि बहुत दुखद बात है, लेकिन लगातार इनको समझाइश दिया जा रहा है। मैडम, बीती रात मुनादी हुई थी क्या इस जंगल के आसपास जो रहते हैं ग्रामीण? शाम के समय में मुनादी हुई थी। और अच्छा, किनके द्वारा मुनादी कराई गई थी? कौन कर्मचारी हैं आपके जो जिनके द्वारा यहाँ मुनादी कराई गई होगी? लगातार कार्यरत है। नाम बता दीजिए ना, नाम बता दीजिए। कौन किस कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई थी जो यहाँ पे आकर के रात में मुनादी किए होंगे? नाम बता दीजिए। हमारे यहाँ एक दरोगा, 2 सिपाही और हाथी मित्र दल की टीम लगातार घूमती रहती है। नाम क्या है तो पूछो, नाम क्या है? सूचना दे देंगे नाम का, है ना। चलिए मैडम बता रही थी कि बीती रात यहाँ पे दरअसल
मुनादी कराई गई थी, पर यहाँ पे कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जिनका बोलना है कि वन विभाग के द्वारा मुनादी नहीं कराई गई थी और यही वजह है कि आज इतनी बड़ी घटना घट गई। एक लगभग 49 से 50 साल की जो अविवाहित महिला है उसकी मौत हो गई और कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा होता है कि वन विभाग वाकई में कितनी मुस्तैदी से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। ये रेमते नाम का जगह है जो कि अमडीहा पंचायत में आता है और सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा एक खपरे का मकान, इसी मकान पे पद्मावती कालो रहती थी, जो कि आज सवेरे 7 बजे के लगभग शौच के लिए गई हुई थी और अचानक उसका मुकाबला हाथी से हो गया और हाथी के हमले से उस महिला की मौत हो गई। ग्रामीण बताते हैं कि ये जो पद्मा कालो है दरअसल एक पैर से दिव्यांग थी। यही वजह है कि शायद जब हाथी के साथ इसका भिड़ंत हुआ होगा तो ये भाग नहीं पाई और हमले से उसकी मौत हो गई। यही बताया जा रहा है कि महिला अविवाहित थी। तालिक राशि के रूप में दाह संस्कार के लिए महिला के जो भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनको दरअसल 25,000 रुपये की राशि SDO 1 के द्वारा दिया जा रहा है।